भारत में हर साल हजारों किसान खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खुद को इन्हीं किसानों का नेता कहने वाले राकेश टिकैत की संपत्ति कितनी है? राकेश टिकैत की 4 राज्यों में संपत्ति है। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र। एक आंकड़े और अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत की देश के 13 शहरों में संपत्ति है। एक अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत की संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपए की है। और यह भी जान लीजिए कि राकेश टिकैत जितने दिनों से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं, उस दौरान भी उनका कारोबार फल फूल रहा है। उनकी करोड़ों की संपत्ति और बढ़ती जा रही है। दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर का सिसौली गांव, ये राकेश टिकैत का गांव है। खुद को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत के आर्थिक साम्राज्य की कहानी सिसौली गांव से ही शुरू होती है। कभी 5-6 बीघा जमीन के मालिक रहे टिकैत परिवार के पास सिसौली में 110 बीघा खेती की जमीन है, सर्कल रेट के हिसाब से जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। इन 110 बीघा जमीन में कुछ राकेश टिकैत के नाम पर है, कुछ परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर और कुछ बेनामी यानी दूसरों के नाम पर। अब सिसौली गांव से अलग राकेश टिकैत की संपत्तियों पर गौर करें तो उन्होंने हरिद्वार के इकबालपुर गांव में शुगर मिल के पास 75 बीघा बेनामी जमीन खरीदी। सर्कल रेट के मुताबिक इसकी कीमत है 13.5 करोड़ रुपए। टिकैत परिवार ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में भी बेनामी जमीन से निवेश किया हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर एयरपोर्ट के पास 7 बीघा जमीन है जो राकेश टिकैत के रिश्तेदारों के नाम पर है। सूत्रों के मुताबिक राकेश टिकैत के पास झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं में भी जमीन है। ये जमीन उनके रिश्तेदारों के नाम पर है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर किसान बने राकेश टिकैत के बारे में बताया जाता है कि इनके 4 से 5 पेट्रोल पंप, कार का शोरूम और कई होटल भी हैं। इसके अलावा टिकैत परिवार कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी करता है। हम इस वक्त हैं मुजफ्फरनगर और शामली के बीच में एक जो प्रोजेक्ट बनाया जाए, सड़क का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, विलेज भुताड़ा। इस प्रोजेक्ट में किसान नेता राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह की बेनामी पार्टनरशिप है और बताया जा रहा है कि राजस्थान के जो एक बड़ा बिल्डर है जिसका नेतृत्व में बनाया जा रहा है ये प्रोजेक्ट, उसके साथ पार्टनरशिप है और सुभाष मतियान इसके साथ पार्टनरशिप है और इसी के तहत यहाँ पर काम चल रहा है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क मुजफ्फरनगर से पानीपत तक के लिए बनाया जा रहा है और इसमें राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह की बेनामी पार्टनरशिप है। इस वक्त मैं हूँ मंसूरपुर में नेशनल हाईवे नंबर 58 पे, जहाँ पर आप इंडियन ऑयल का ये जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं, इस पेट्रोल पंप में भी राकेश टिकैत की भागीदारी की बात सामने आई है। मुजफ्फरनगर शहर में चांदवीर सिंह के 2 पेट्रोल पंप हैं और मंसूरपुर में 1 पेट्रोल पंप है। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों पेट्रोल पंप में राकेश टिकैत की भी हिस्सेदारी है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में ही अशोक बालियान के पेट्रोल पंप में भी राकेश टिकैत का पैसा लगा है। बताया जाता है कि रुड़की में 1 पेट्रोल पंप, मारुति शोरूम और 1 होटल में राकेश टिकैत की बेनामी हिस्सेदारी है। इसके अलावा उनके कई ईंट भट्टे भी चलते हैं। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद में उनका बहुत बड़ा वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट है और दिल्ली, नोएडा और मुंबई में राकेश टिकैत ने संदीप शर्मा नाम के शख्स के जरिए करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी है। अब सवाल यह है कि एक किसान नेता के रूप में राकेश टिकैत इतने अमीर कैसे हो गए? हम ये नहीं कहते कि राकेश टिकैत की ये संपत्ति गैर कानूनी है। ये संपत्ति उनकी मेहनत की कमाई भी हो सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए हमारी कोशिश ये दिखाने की है कि इस देश में एक किसान ऐसा है जिसका करोड़ों का कारोबार है और दूसरे वो किसान हैं जो कर्ज में जीते हैं और कर्ज के बोझ तले ही मर जाते हैं।